the number of particles, the subatomic particles, the fermions, leptons, gluons, gravitons, Higgs bosons, these are particles which are developed now by the quantum sciences. These are the nature of those small string-like nature, string particles. We can call them string, but those are actually the unstable state. They combine together to take a state of stableness, but they always remain indulge in their own qualities and they never try to know and to establish the self निराकारा. इसलिए वो चलते गए उसके बाद होते गए फ्रॉम द सब एटॉमिक पार्टिकल जो बने फ्रॉम द हिग्स बोसोन टू neutron, proton, electron, and then further many elements come together, so they forms and then combine, they form the largest lesser bodies. उनके अंदर अपनी फोर्सेस के कारण टेम्परेचर जनरेट हुआ, प्रेशर जनरेट हुआ, वो फोर्सेस आपस में इंटरेक्ट हुई और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना जिसके द्वारा यूनिवर्स बना. और ऑब्जर्वेशन हुई बाय अदर बॉडीज एंड ए स्केल टाइम इज फॉर्म्स. और इस तरीके से पूरा यूनिवर्स चलता है. बट एक क्वेश्चन दैट ऑलवेज अराइजेज, जो हमारे ग्रंथ पुराणों में भी लिखा है कि हमेशा यूनिवर्स ने खुद को जानने की कोशिश करी और इससे लाइफ फॉर्म बनी. उसको लिया जा सकता है बिकॉज ऑल दोज एलिमेंट आर टेकन फ्रॉम ऑल वेयर ऑफ द यूनिवर्स एंड कलेक्टेड एंड दे कम टुगेदर ऑन ए सिंगल प्लेनेट एज अर्थ. एंड ऑल्सो द ऑल कंडीशन आर हेयर टू मच फेवरेबल दैट देयर अटेम्प्ट देयर their effort, उनकी कोशिश पार्टिकल्स की कंपाउंड्स में कन्वर्ट हुई, स्टेट्स में कन्वर्ट हुई, दैट वी कॉल्ड एज पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश. तो वो बनते गए चलते गए वो सारे के सारे. और जैसे हम जानते गए हम कहते गए तत्व दैट रिमेन ऑलवेज एग्जिस्ट, बट हमेशा ये चेंज होते रहते हैं. तो कंसेप्ट दिया लाइफ का कि लाइफ ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग. और इस तरीके से कंसेप्ट चलते रहे. अब क्या है कि नेचर हमेशा खुद को जानना चाहता है. ये बात हम कर रहे हैं पर ये बात नेचर कर रहा है. नेचर खुद को जानना चाहता है तो वो पार्टिकल्स अरेंज हुए, एक सिस्टम बना, एक प्रोग्राम बना, जिससे कि पार्टिकल्स इकट्ठे होते गए. बहुत बड़े संघर्ष के बाद जो केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं अलॉन्ग विद द फिजिकल प्रॉपर्टी बैलेंस और मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स,